माँ काली की ये मूर्ति आधी रात को मंदिर से बाहर निकलकर घूमती है। जी हाँ, आज हमें कोलकाता के सालों प्राचीन मंदिर में, जहाँ आज भी माँ जीवित अवस्था में है। यहाँ आने वाले अधिकतर भक्तों ने माँ की आंखों को हिलते हुए देखा है। इस मंदिर में मौजूद माँ इतनी ज्यादा जागरूक है कि अगर आपने माँ को प्रसन्न कर दिया तो बाय गॉड की कसम माँ आपके साथ आपके घर चली आएगी। और ऐसा बहुत बार हो चुका है। और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि यहाँ हर रोज हजारों लोग माँ की दर्शन करने आते हैं। और ये ऐसे यहाँ दर्शन करने नहीं आए, माँ खुद इन सबके सपने में आई थी और माँ ने इन्हें मिलने बुलाया है। ये सारी बातें मुझे भी पहले झूठ लग रही थी, लेकिन जब मैंने मंदिर में आने वाले भक्तों से पूछताछ किया तो मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि माँ सच में जीवित अवस्था में है। यहाँ का माँ पूरा जीवित है और आप दिल से जो भी इससे मांगो ना वो आपको देगा ही देगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि देखते ही जाओ इनको। माँ का जो हंसी है ना, देखने से ही मानो के जीवन में जितना भी कष्ट है सब भूल जाओगे। इतना प्यारी है, इतना प्यारी है, मतलब क्या बोले। माँ जीवित है और माँ बहुत पावरफुल है। उनका स्माइल मतलब पूरा अंदर छू रहा था, मतलब मैं आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैं उधर देखती, इधर भी मैं जब खड़ी थी ना, जिधर से भी उनका फेस दिख रहा है मैं सिर्फ उनको देखती जा रही हूँ। यहाँ का माँ जीवित है, जो भी मांगो आपको मिल जाएगा। मैंने माँ का आँख खिलते हुए देखना है। बस एक बार आप माँ के मंदिर में जाके उनसे फ्रेंडशिप कर लो, बस हो गया काम। और भाई यहाँ माँ से दोस्ती करना या माँ को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ को आप चॉकलेट और माजा दे के खुश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ माँ काली के बाल रूप का पूजा होता है। लेकिन माता काली की ये मूर्ति आधी रात को मंदिर से बाहर निकल कर घूमती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने स्थानीय लोगों से जब पूछताछ किया तो मंदिर के पास जिनका भी घर है उनका दावा है कि आधी रात को मंदिर के बाहर से घुंघरू की आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो मंदिर के अंदर कोई दौड़ रहा हो, बल्कि आधी रात को मंदिर के अंदर कोई भी नहीं रहता है। ये बात भले ही आपको झूठ लग रहा हो, बस सुबह के टाइम पे जब भी पुजारी आते हैं उन्हें माता काली के पैरों में धूल और मिट्टी दिखाई पड़ती है। माँ बाहर जाती है, हम लोग को कैसे पता चलते है? जब नेक्स्ट डे हम लोग मंदिर खोलते हैं तब पूरा पैर में, हाथ में, मुंह में पूरा धूला, मतलब बाली ऐसे लगा रहता है। माँ डेली काली पूजा वाले दिन जो भी निर्जला व्रत रखता है, यानी बिना जल और अन्न ग्रहण किए पूरा दिन रहता है, माँ उनकी हर एक इच्छा पूरी करती है। और ये कोई कहावत नहीं है, माँ सच में निर्जला व्रत रखने वालों का हर एक विश पूरा करती है। कोलकाता में काली मंदिर तो बहुत है, लेकिन एक छोटे से मंदिर में इतने सारे लोग क्यों आते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके पॉलिटिशियन तक हर कोई माँ की दर्शन करने आता है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि माँ यहाँ जीवित अवस्था में है, ये इसलिए क्योंकि माँ यहाँ आने वाले भक्तों का हर एक इच्छा पूरी करती है। और यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि अंगूठी पहनो, ताबीज पहनो, हर मंगलवार माँ की पूजा करो, कुछ भी नहीं है भाई। बस माँ को प्यार से माँ बुलाओ और प्यार से उनके लिए माजा और चॉकलेट लेके जाओ, बस इतने में ही माँ प्रसन्न हो जाएगी। इधर पे कोई ताबीज, कवच, पत्थर कुछ नहीं लगता है, सिर्फ माँ को माँ बोल के बुलाना पड़ता है। माँ को माँ बोल के बुलाने से ही आपका जो भी मनोवांछा है वो पूरा होता है। इधर पे कुछ भी इधर पे नहीं लगता, सिर्फ माँ को आके हाथ जोड़ के बोलना है, माँ मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। ये बोलने से ही माँ आपको पूरा दे देगा। माँ को चावल और केला बहुत पसंद है, जो आपको यहाँ मंदिर के बाहर मिल जाएगा। मैंने मंदिर के गली के बाहर से एक आंटी से डाला लिया था, जिसमें उन्होंने चावल, अल्टा, सिंदूर, मोमबत्ती, 2 कटाली केला, माजा, किटकैट, एकदम ताजा ताजा जवा फूल, नीलकंठ का फूल, एक लोटस का फ्लावर और मिठाई दिया था। और ये हमारा डाला रेडी हो गया और ये लेके हम चले गए सीधा मंदिर में। दुकान वाले भैया ने मुझसे बिना कोई पैसे चार्ज किए मुझे पूरा असिस्ट किया। आप भी अगर आ रहे हो तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हो। डाला लेके हम चले गए सीधा मंदिर के अंदर और वहाँ काउंटर में आपको अपना डाला जमा करना होता है और वहाँ वो आपका नाम लिखते हैं। और नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इतने भीड़ में सबका नाम लेके माँ का पूजा करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो भी लोग माँ को पूजा देने के लिए अपना नाम लिखवाते हैं, मंदिर के पुजारी रात में उनके नाम से माँ को पूजा देते हैं और आपकी बात डायरेक्टली माँ तक पहुँचाते हैं। पहले तो मंदिर के अंदर घुसते ही इतना ज्यादा भीड़ था कि माँ की मूर्ति सही से दिखाई नहीं पड़ी थी। फिर जैसे तैसे करके हमने माँ का दर्शन किया और लकीली हमें यहाँ भक्तों को प्रसाद खिलाने का मौका भी मिल गया। इस मंदिर में हर रोज 2 बार भोग का आयोजन होता है और माँ के आशीर्वाद से यहाँ उतना ही भोग बनता है जितने भक्त आने वाले होते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब ये माँ की लीला नहीं तो और क्या है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है और यकीन मानो यहाँ मंदिर में आप जब भी माँ को अपने दुख बताएंगे आपको माँ की मूर्ति एकदम से अलग दिखने लगेगी। भक्तों का दुख सुन के माँ भी उदास हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप माँ का दर्शन काली पूजा के दिन करें, माँ इतनी अच्छी है कि आप जब भी आएंगे माँ आपकी विश पूरा करेगी। सबका दावा है कि आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। तो आप भी आइए माँ का दर्शन कीजिए। एड्रेस बहुत सिंपल है, आप जिस किसी भी स्टेट में है वहाँ से कोलकाता आ जाइए और सियालदा स्टेशन से बाहर निकलकर मणिक तल्ला सुखिया स्ट्रीट जाने वाला कोई भी बस पकड़
कर लीजिए, बस से 10 मिनट लगेगा और वो आपको सुकिया स्ट्रीट उतार देगा। बस वहाँ किसी से भी आप पूछिए माँ काली की मंदिर कहाँ है, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो माँ के पास आके मांग के देखिए, कोई भी आप लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। माँ को अगर माँ बोल के बुला सकते, माँ दे सकते। एक बात जान के रखिएगा, आपका जो जन्मदात्री माँ है और श्याम सुंदरी माँ, दोनों में से कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। श्याम सुंदरी माँ और दोनों आपका माँ दोनों एक है। जो आपका जन्म दिया है वही इस जन्म का माँ है, और श्याम सुंदरी माँ आपका जन्म जन्म का माँ है। वो सब जानती है, आपका अच्छा बुरा सब कुछ जानती है। माँ फिर भी आपको प्यार करती है क्योंकि वो माँ है। सब कोई आपको छोड़ देगा मगर माँ कभी नहीं आपको छोड़ेगा, क्योंकि माँ माँ